उनके अधिकारी बच्चे को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, हर लोगों को रौंदने का काम कर रहे हैं। इनकी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं, आंकड़े किताबी हैं। इस बार 27 में पीडीए मिलकर पीडीए की सरकार बनाया जा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी बनने। योगी की सरकार लोगों को खत्म करना चाहती है, पढ़ने नहीं देना चाहती, उनको बर्बाद करना चाहती है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक घर पर कार्रवाई हो रही थी। उसी दौरान एक बच्ची का अपनी किताबों को लेकर भागते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसने भी उस वीडियो को देखा था, सबने उसकी ओर आकर्षित हुए और सबने सराहना की कि ये अपनी किताबों को लेकर भाग रही है, क्योंकि इस किताबों में ही उसका भविष्य छिपा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा था और अब उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उस बच्ची की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने बीते दिनों उस बच्ची को अपने कार्यालय में बुलाया और प्रेस के सामने उसे सम्मानित किया और कहा कि पूरी जिम्मेदारी हम इस बच्ची की लेते हैं ताकि इसकी एजुकेशन ना रुके, क्योंकि वो बच्ची जो है वो आईएएस बनना चाहती है पढ़ के। इस वक्त हम मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा एक पोस्टर बैनर लगाया गया। आप साफ तौर पर इस पोस्टर में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ है जहाँ अखिलेश यादव, जैसे कि हमने बात किया कि उस बच्ची को सम्मानित किया और उसकी एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने ली। उसकी माँ भी उसके साथ में मौजूद है, शिवपाल यादव मौजूद है और लिखा है रक्षक, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है भक्षक। जहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, वो बच्ची अपनी किताब को लेकर जो है वो भागती हुई आपको नजर आ रही होगी। और ये पोस्टर लगवाया गया है जय सिंह प्रताप यादव के द्वारा, जो कि 186 विधानसभा अमेठी से आते हैं, और लिखा है ऊपर कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना, और फर्क साफ है। तो देखिए, एक तरफ भक्षक और दूसरी तरफ रक्षक की जो तस्वीरें लगाई गई है, ये साफ लगाया गया इनके द्वारा, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उन पर निशाना साधा गया है और बीजेपी सरकार पर कि बुलडोजर की कार्रवाई वो लगातार जिस तरीके से कर रहे हैं, कईयों का घर जो है वो उजाड़ते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं, क्योंकि लगातार जब भी कुछ होता है तो पोस्टर वार जरूर होता है, तो ये देखिए अब की बार जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम पदाधिकारियों को अपने समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया। उनकी नीति जिस तरीके से है, पीडीए का नारा देते हुए जिस तरीके से चुनाव हुए थे और 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, और उसी नारे के तहत अब की बार पीडीए की सरकार। ये पोस्टर देखिए जयकृष्ण यादव ने लगवाया है और ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा हुआ है। ऐसे तमाम पोस्टर जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है लगाए जाते हैं। लेकिन अब जब से ये वाला पोस्टर लगा है, एक तरफ भक्षक और दूसरी तरफ रक्षक का, तो अब जो है सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार की जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, कईयों के घर उजड़ते हैं, तो ये जो है विपक्ष लगातार निशाना साधता और अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री पर, बीजेपी पर निशाना साधते हुए वो नजर आते हैं। तो जो पोस्टर लगवाया गया है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जय सिंह प्रताप यादव, तो वो खुद हमारे साथ मौजूद है, हम जानते हैं। जिस तरीके से आपने फर्क साफ है, जो तस्वीरें लगाकर लगाई है, क्या मतलब? आप देख सकती हैं एकदम फर्क साफ दिख रहा है। एक तरफ फोटो है बुलडोजर की, एक तरफ फोटो है माननीय अखिलेश यादव की। जिस तरीके से वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में अधिकारी आईएएस बेलगाम हो चुके हैं, इस बच्ची के घर को उजाड़ने का काम किया है। ये एक आईएएस अफसर हैं, उन्होंने अपना वहाँ पर काफ़ी ज़मीन कब्जा की है। जब इस परिवार की ज़मीन जबरिया कब्जा कर रहे तो उसने अपनी ज़मीन नहीं दिया, तो बुलडोजर लगा के अधिकारियों के सांठगांठ से उसके घर को गिरवाने का काम किया, उसको बर्बाद करने का काम किया। जब उसका घर गिरने लगा तो उसकी किताबें उसके घर में फंसी हुई थी, वो लड़की किताब लेकर अपने बैग लेकर भाग रही थी। उसी समय उसका सोशल मीडिया पर वीडियो फोटो वायरल हुआ। पूरे प्रदेश और देश के लोगों ने देखा कि ये बच्ची के साथ बहुत गलत हो रहा है। मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को तत्काल प्रभाव से उसके घर भेजकर उसकी मदद कराने का काम किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि बच्ची बहुत गरीब परिवार की है, तो उन्होंने ऐलान किया आपकी मीडिया के सामने खुलेआम कि बच्ची जहां तक पढ़ेगी, जो भी पढ़ाई पढ़ेगी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी इस बच्ची के पूरे खर्चा वहन करेंगे। ये है माननीय अखिलेश यादव। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके अधिकारी बच्चे को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, हर लोगों को रौंदने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अधिकारी उसके घर को खोदने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तस्वीरें साफ है। अखिलेश यादव जी अन्याय अत्याचार के खिलाफ, गरीबों के साथ
खड़े होकर उसकी मदद करने का काम कर रहे हैं। इस तस्वीर का यही संदेश है कि योगी की सरकार लोगों को ख़त्म करना चाहती है, पढ़ने नहीं देना चाहती, उनको बर्बाद करना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव जी उनका ढाल बन के, उनके रक्षक बन के उनकी मदद कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने दे रहे हैं, उनकी लड़ाई हर मदद हमेशा करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन जब ये बच्ची की तस्वीर वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, तब सत्ता पक्ष के तमाम मंत्रियों से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची से बुलवाया गया था, ये वाले शब्द आप देख सकते हैं। बुलडोजर भी तो था, बुलडोजर भी लेके गए थे कोई क्या? ये स्पष्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये बंतू टाइप के हैं, ये बहुत बड़े जगलर हैं, इनको सच नहीं दिखाई देता, इनको अपना बात धर्म और एक दूसरे को आपस में लड़ा के मजहब के नाम पे आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बुलवाया है तो ये अधिकारी गलत हैं, ये अधिकारी सही हैं? जिस तरीके से उसका घर खोदा गया, आज भी खोदा हुआ है, तो कम से कम एक अधिकारियों के मुंह से या किसी नेता के खिलाफ या किसी नेता के मुंह से एक बात निकली कहाँ की बच्ची के साथ गलती है। 2 रुपए कोई उसकी मदद किए हो। अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है, मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, उसके बावजूद भी इसकी 1 लाख रुपए की नगद मदद किए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कराए हैं, इसको कपड़ा लत्ता कापी किताब सब कुछ झोला बैग दिलाने का काम किए हैं, उसकी पूरी पढ़ाई की खर्चा उठाने का ऐलान किए हैं। तो अखिलेश यादव कोई नहीं हो सकता है, मंत्री विधायक कोई हो जाए, ये लोग खाली सिर्फ बोलने वाले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर और सरकार भी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बहुत सही है। आज भी एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है, क्या कहेंगे इस पे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए दिन ये आम बात हो गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है, यही कहना चाहती ये बिल्कुल ठीक बात है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी जब से शपथ ली हैं, तब से उन्होंने भक्षक का ही काम किया है। और किसी भी आज से पहले उठाकर देखिए, जब इनकी सरकार बनने से पहले या जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और भी अन्य सरकारें रही हैं, कभी किसी के घर को नहीं गिराया गया, कभी किसी के घर को तहस नहस नहीं किया गया। जो दोषी होता था उसे सज़ा मिलती थी, उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन जब से ये सरकार इनकी बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तब से ये पैटर्न बदल दिए हैं, ये राजनीति का पैटर्न बदल दिए हैं। ये दूषित भावना से राजनीति कर रहे हैं, ये बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप देखो उत्तर प्रदेश में कई बुलडोजर से घर गिराए गए, एक कानपुर की घटना हुई, उसमें कई परिवार घायल हो गए। और ये बच्ची ने एक बड़ा संदेश दिया है, जिस उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार शिक्षा को महंगी करती जा रही है कि गरीब परिवार से आने वाला, किसान परिवार से आने वाला, मजदूर के परिवार का नौजवान शिक्षा ग्रहण न कर पाए विश्वविद्यालय में। उसी दौर में आप देखिए अखिलेश यादव जी ऐसे परिवारों को मदद करते हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। ये केवल रक्षक और बच्चक की ही बात नहीं है, ये बात है कि मुख्यमंत्री देश को कैसा चाहिए। ऐसा चाहिए जो वो दिन प्रतिदिन निगेटिव बातें करता हो, नकारात्मक सोच रखता हो, या किसी के घर गिराने की बात, किसी के काटने की बात, किसी की मारने की बात। या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो नौजवानों की उन्नति की बात करता हो, उनकी पढ़ाई की बात करता हो, उनके रोजगार की बात करता हो, उनके शिक्षा की बात करता हो, उनके स्वास्थ्य की बात करता हो, या फिर उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट की बात करता हो। आप देखो उत्तर प्रदेश में, आप देखते हो जितना मेट्रो चला है योगी सरकार उससे 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाई। आज 10 साल की सरकार होने को करीब है। आप बताओ, जो एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाया वही एक्सप्रेसवे बना, और जो दोबारा जो उन्होंने उसका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का DPR तैयार किया, वो योगी सरकार उस मानक के खिलाफ बनाया उसे। तो ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार नौजवानों को भविष्य को ख़राब कर रही है, किसानों के भविष्य खराब कर रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अब PDA जो है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, सिर्फ एक ही तरफ अपनी निगाहें लगाकर बैठा है 2027 में, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ। और इस बार 27 में मिलकर PDA की सरकार बनाया जा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। इनकी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं, आंकड़े किताबी हैं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी जहां हमारे नेता रोजी रोटी और शिक्षा की बात करते हैं, वहीं आज योगी जी का बुलडोजर एक बच्ची की वो तो तस्वीर आ गई, ना जाने ऐसी कई तस्वीरें बाकी होंगी जो तस्वीरें नहीं आ पाती हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों का आभार करूंगा, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी तस्वीरों को लाते हैं, जिनको समाज में अभी हमारे राष्ट्रपति जी ने कल परसों बुलवाया, उस बच्ची को बैग दिया और उसको का पढ़ने का पूरा खर्चे का पूरा उठाने का भी प्रबंध किया है। तो मैं कहना चाहूँगा, रक्षक और भक्षक में बहुत बड़ा अंतर है।
एक पढ़ा लिखा आदमी, एक पढ़े लिखे और परिवार वाला आदमी ही परिवार का दुख दर्द समझ सकता है। जिसका कोई परिवार नहीं होगा, जिसका कोई घर का आदमी नहीं होगा तो क्या दुख दर्द समझेगा। जिसका परिवार है वही दुख दर्द समझेगा, वही रक्षक बनेगा। और माननीय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम सब लोग पुरजोर इसीलिए काम कर रहे हैं, पुरजोर रूप से अपने काम कर रहे हैं। इस दौर में देख रहे हैं जिस तरीके से पूरा प्रदेश परेशान है, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का कोई ख्याल ही नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब तनाशा हो जाता है तो उसको सिर्फ व्यक्तिगत रूप से दिखाई देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, और वो इसके बारे में सोचता ही नहीं है। वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ बेहतर हो रहा है। वो गरीबों को नहीं देखता है, वो किसानों को नहीं देखता है, सिर्फ उस आदमी का एजेंडा है कि मुसलमानों को कैसे मारा जाए। उत्तर प्रदेश के आप देखोगे जिस तरीके से आजम साहब के ऊपर लगातार अत्याचार हुआ, और हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार नेता आजम साहब के ऊपर जो है जिस तरीके से मुकदमे लगाए गए, यह मुख्यमंत्री के चेहरे को यह दर्शाता है कि हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदुत्व रहना चाहिए। क्या हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का योगदान नहीं है? हमारे देश की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान नहीं है? हमारे इस मिट्टी में मुसलमानों का योगदान नहीं है? लेकिन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत बड़ा तनाशा। हम लोग गोरखपुर में के रहने वाले हैं। गोरखपुर में भले बात जान रहे हैं कि गोरखपुर में आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, छिनैती हो रही है। महाराज जी अपने जिले को देखें। हम लोग बास गांव के रहने वाले हैं। उनका दूसरा चरित्र चल रहा है, जो बदले के भावने से वो काम कर रहे हैं, जो अपने पार्लियामेंट में दूसरा काम करते हैं, विकास करते हैं, और वहीं बास गांव के पार्लियामेंट को सौतेले व्यवहार की तरह देखते हैं। वो विकास के नाम पर जीरो है। इतना गड्ढा है। यदि हमारी माताएं बहनें बिटिया यदि 6 महीना 8 महीने प्रेग्नेंट हो तो बच्चा फेंक देंगी। ये स्थिति है रोडों का, ये हाल है नालों का। हर मुद्दे पर फ्लॉप है। इनके पास हिंदू ड्रामा के अलावा कोई ड्रामा करने के बाद गांजा पी के अपना मस्त रहते हैं बाबा, और इसके अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। हर मुद्दे पर फ्लॉप है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश का जंगल राज कायम हो गया है। अभी डबल मर्डर तीसरे दिन हुआ था वहाँ पर राम भुआल निषाद, एक पुरुष जो सांसद सुल्तानपुर है, उनके गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी के गुंडा जाकर के वहाँ पर धमका रहे थे एक सांसद को, जो लोकसभा का सबसे बड़ा सदस्य होता है, देश का सर्वोच्च सदन का सदस्य है। उसके बाद भी उसको मारने के लिए एक दीपू जायसवाल और तमाम उनके सरवण निषाद जा करके उसको गोली मारने की धमकी दे रहे थे। उनका हाथ उठा करके देख करके काटने की बात कर रहे थे। तो क्या ये कानून राज चल रहा है इस उत्तर प्रदेश में? इस जंगल राज का रावण राज ठीक था, लेकिन इस राम राज्य का कोई कल्पना नहीं है। लेकिन अब इस बच्चे की जिम्मेदारी जो है उन्होंने ले ली हो। जब वो वीडियो वायरल हुआ था तब सभी ने देखा था और कई लोगों ने उनसे बात की थी, तो उसने कहा था कि मैं IAS बनना चाहती हूँ, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने अम्बेडकर नगर के लिए काम करना चाहती हूँ। तो अब उसके भविष्य की और एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने ले ली है। लेकिन जिस तरीके से पोस्टर वार किया जा रहा है, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये निशाना जो है बीजेपी पर साधा जा रहा है। अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है। आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, टुडे लखनऊ।